वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल सबसे बड़ा मुकाबला जिसमें आमने सामने होंगी दो सबसे बेहतरीन टीम्स भारत और ऑस्ट्रेलिया। जो जीतेगा वो बनेगा वर्ल्ड चैंपियन। भारत इस टूर्नामेंट की अनडिफीटेड टीम है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया अपने पिछले 8 मैचेस लगातार जीत कर आ रही है, इंक्लूडिंग द सेमीफाइनल। और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में बताया कि आईसीसी इवेंट्स में उन्हें राइट ऑफ करना बहुत मुश्किल है। सो एक ब्लॉकबस्टर गेम होने वाला है ये, और हम करने वाले हैं इस ब्लॉकबस्टर गेम का धमाकेदार प्रीव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के साथ। भारत की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल एज एन ओपनर, फिर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, स्काई, जडेजा, कुलदीप, शमी, बुमराह एंड सिराज। जो प्लेइंग 11 सेमीफाइनल में खेली थी उसी के साथ भारतीय टीम इस मैच में भी उतरेगी, इसके हाई चांसेस हैं। बट टीम रविचंद्रन अश्विन के बारे में सोच सकती है। अब उसका रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज स्पिन के सामने स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। चाहे वो पहला मैच हो टूर्नामेंट का हमारे ही सामने जहां पर अश्विन ने इनको परेशान किया था, या फिर सेमीफाइनल हो जहां पे ये अफ्रीका के सामने केशव महाराज और तबरेज शमसी इन दोनों के सामने स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे। यहां तक कि अफ्रीका के पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर एडन मार्करम ने भी इन्हें परेशान किया था। बट उस पिच पर स्पिनर्स के लिए मदद थी, लेकिन क्या यहां पर अहमदाबाद में स्पिनर्स के लिए वो मदद होगी जो कोलकाता में थी? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। यदि पिच पर स्पिनर्स के लिए मदद होती है, टीम मैनेजमेंट को ये लगता है कि यहां पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो फिर वो डेफिनेटली सिराज की जगह अश्विन को लेके आ सकते हैं, क्योंकि पिच पर स्पिनर्स के लिए मदद होगी। बट यदि टीम मैनेजमेंट को लगता है कि ये एक बैलेंस और इवन पिच होगी, तो फिर मुझे लगता है कि वो सिराज के साथ स्टिक करेंगे। तो अश्विन खेलेंगे या नहीं, इसका डिसीजन प्रॉपर कंडीशन के ऊपर होगा। यदि स्पिन के लिए मदद होगी तो फिर अश्विन प्लेइंग 11 में आएंगे। बट यदि एक बैलेंस और इवन पिच होगी तो फिर मुझे लगता है कि वो सिराज के साथ स्टिक करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो डेविड वार्नर एंड ट्रेविस हेड एज एन ओपनर, मिचेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, मार्नस लबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, जॉस इंग्लिश, स्टार्क, कमिंस, जेम्पा एंड हेजलवुड। जिस प्लेइंग 11 के साथ ये सेमीफाइनल में खेले थे उसी के साथ फाइनल में भी खेलेंगे, एंड इसमें बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। बढ़िया प्लेइंग 11 है, शानदार प्लेइंग 11 है और विनिंग प्लेइंग 11 है। इस प्लेइंग 11 के पास विनिंग मोमेंटम है, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में अपनी प्लेइंग 11 के साथ कोई छेड़छाड़ करेगी। अब जरा दोनों टीम्स की बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट में अभी तक उस तरीके का खेल नहीं दिखाया है जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया जानी जाती है। यानी कि हम कहें तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना ए गेम अभी तक इस टूर्नामेंट में नहीं दिखाया है। बट ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो ये जानती है कि आईसीसी टूर्नामेंट में कैसे खेला जाता है और आईसीसी टूर्नामेंट कैसे जीते जाते हैं, और इसीलिए ये 5 बार के चैंपियन हैं। अभी तक आप देखें ऑस्ट्रेलिया फाइनल जरूर खेल रही है, लेकिन किसी भी मैच में इन्होंने उतने कंफर्टेबल तरीके से जीत हासिल नहीं की या उतने कंप्रहेंसिव तरीके से ओपोनेंट को आउट प्ले नहीं किया जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया जानी जाती है। बट अगेन कि ये इन्होंने इतने आईसीसी इवेंट्स खेले हैं और जीते हैं कि इस चीज को जानते हैं कि कैसे आईसीसी इवेंट्स खेले जाते हैं और कैसे चैंपियन बना जाता है। तो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट है। बट इस टूर्नामेंट में अभी तक हमें वो ऑस्ट्रेलिया देखने को नहीं मिली जिसे हम जानते हैं, जो अपने ओपोनेंट्स को एकदम आप कहें तो कंफर्टेबल तरीके से हराती थी। नंबर 2 पॉइंट, भारतीय गेंदबाजी। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को यदि आप देखें तो इस टूर्नामेंट में उन्होंने कंबाइंड फायर नहीं किया है। कभी आप देखें तो किसी इंडिविजुअल ने उनको मैच जिताया, जैसे कि हम बात करें अफगानिस्तान मैच की, वहां मैक्सवेल खड़े हुए सिंगल हैंडेडली मैच को लेके चले गए। पाकिस्तान वाले मैच में मार्श और वार्नर ने वो कमाल की पारी खेली। बट अभी भी आप देखें तो इस टूर्नामेंट में इनकी जो बल्लेबाजी है उसने एक साथ फायर नहीं किया, और इसको देखते हुए कि उनकी बल्लेबाजी एक साथ फायर नहीं कर रही है, फाइनल का बड़ा मुकाबला है, तो जो भारतीय गेंदबाजी है वो इनके लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। क्योंकि भारतीय गेंदबाजी कमाल की फॉर्म में है, चाहे वो नई गेंद से विकेट चटकाने की बात हो, मिडिल ओवर्स की बात हो या फिर डेथ ओवर्स की बात हो, हर जगह भारतीय गेंदबाजों ने विकेट्स चटकाए हैं। और इनकी बल्लेबाजी अभी तक इस टूर्नामेंट में जैसी रही है उसे देखते हुए भारतीय गेंदबाजी डेफिनेटली इनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगी। नंबर 3, इंडियन टॉप 3 बल्लेबाज। अभी तक इस वर्ल्ड कप में कोई भी टीम भारतीय टॉप 3 को क्रैक नहीं कर पाई है। यानी कि कोई भी टीम भारत के जो टॉप 3 है, रोहित, गिल एंड विराट कोहली, इन तीनों को जल्द से जल्द पवेलियन नहीं भेज पाए हैं। आप देखें तो हर एक मैच में 1 या 2 टॉप 3 में से कोई 1 या 2 खड़े
होते हैं और भारत को मैच जिता के ले जाते हैं। और यदि हम ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से बात करें तो यदि उन्हें इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत बनानी है तो फिर उनको भारतीय जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं उनको जल्द से जल्द पवेलियन भेजना होगा, जो कि इस वर्ल्ड कप में अभी तक कोई भी टीम नहीं कर पाई है। और यदि ऑस्ट्रेलिया टॉप 3 को जल्द से जल्द पवेलियन नहीं भेज पाती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया की पकड़ गेम पर बहुत ही कमजोर हो जाएगी। एंड एज भारतीय फैंस हम चाहेंगे कि टॉप 3 इस बार भी हमारे लिए बड़ी पारी खेलें और हमें वर्ल्ड चैंपियन बनाएं। बट यदि ऑस्ट्रेलियन दृष्टिकोण से हम बात करें तो फिर उनके लिए टॉप 3 को पवेलियन भेजना आवश्यक होगा। बट भारतीय दृष्टिकोण से टॉप 3 इस मैच में भी कमाल की पारी खेलें और हमें वर्ल्ड चैंपियन बनाएं। इसके बाद भारतीय टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी। ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं वार्नर और हेड, ये उसी तरीके से खेलते हैं जिस तरीके से रोहित शर्मा और शुभमन गिल पहले पावर प्ले में खेलते हैं। ये आते संगी अटैक करते हैं सामने वाली गेंदबाजी पर। यदि आप इस वर्ल्ड कप के वो टीम्स देखें जिन्होंने पहले पावर प्ले में सबसे ज्यादा तेज गति से रन बनाया तो पहले नंबर पे है भारत, दूसरे पे है ऑस्ट्रेलिया। और यदि आप टॉप 5 बल्लेबाज देखें जिनकी पावर प्ले में स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है तो उसमें से 3 ऑस्ट्रेलियन हैं और 2 भारतीय हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड एंड मिचेल मार्श। तो यदि हम कहें तो ये कांटे का मुकाबला है जहां दोनों टीम्स के जो ओपनिंग प्लेयर्स हैं वो आते संगी सामने वाली टीम पर अटैक करते हैं। तो भारतीय दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो भारतीय गेंदबाजों को यहां पर अपनी जो गेंदबाजी है उसको टाइट रखनी है, अपनी लाइन लेंथ एकदम सटीक रखनी है और इन्हें बाउंड्रीज नहीं देनी है, क्योंकि ये पहले 10 ओवर में सिंगल और डबल कम प्रेफर करते हैं, ये बाउंड्रीज को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो भारतीय गेंदबाजी की यदि हम बात करें तो सिर्फ उन्हें अच्छी लाइन लेंथ को हिट करना है और इन पर प्रेशर बनाना है। और यदि भारतीय गेंदबाज ऐसा करते हैं तो फिर डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं वो कुछ अलग कुछ नया करने जाएंगे और अपना विकेट गवा देंगे। पर भारतीय टीम को अपनी लाइन लेंथ सटीक रखनी होगी और इन्हें इजी बाउंड्रीज नहीं देनी है। नंबर 2, प्ले फियरलेस क्रिकेट। जैसा कि अभी तक हमारी भारतीय टीम खेलती हुई आ रही है, एकदम बिंदास, बेबाक और फियरलेस तरीके से खेल रहे हैं, उसी तरीके से इस मैच में भी खेलें, ज्यादा प्रेशर ना लें। एंड नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रेट अवे प्रेशर में लेके आए। भारतीय टीम जैसे ही मैच शुरू हो, पहले बल्लेबाजी करे या गेंदबाजी करे उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मैच स्टार्ट हो ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में लेके आए और थ्रू आउट द गेम ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर बनाए रखे, ऑस्ट्रेलिया को उस प्रेशर से बाहर ना आने दें, उन्हें ये मौका ना दें कि वो पुल बैक कर पाएं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, हमने पहले भी बात की है कि वो आईसीसी टूर्नामेंट कैसे जीते जाते हैं ये अच्छे से जानते हैं। तो उन पर स्ट्रेट अवे प्रेशर बनाएं और थ्रू आउट द गेम उन पर वो प्रेशर बना के रखें। अब जरा पिच की बात कर लेते हैं तो यहाँ रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल दोनों टाइप्स की पिच अवेलेबल है। बट अभी तक इस टूर्नामेंट में जिस तरीके की बैलेंस और इवन पिच हमें देखने को मिली है वैसे ही इस गेम में भी मिलेगी, जहां हर एलिमेंट गेम में आएगा, चाहे वो स्पिनर्स हो, तेज गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, सभी गेम में आएंगे। और ओडीआई क्रिकेट के लिए ऐसी ही पिचेस प्रिपेयर की जानी चाहिए जहां हर एक एलिमेंट गेम में आ सके, चाहे वो अर्ली स्विंग हो, स्पिनर्स हो, तेज गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, सभी गेम में आए। वन साइडेड पिच नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ बैटर फ्रेंडली हो, पेसर फ्रेंडली हो या फिर स्पिन फ्रेंडली हो। जैसी पिच इस टूर्नामेंट में अभी तक हमें देखने को मिली है, ओडीआई क्रिकेट में ऐसी ही पिचेस होनी चाहिए जहां हर एक एलिमेंट गेम में आ सके। एंड इस टूर्नामेंट में इस ग्राउंड पर अभी तक 4 मुकाबले खेले गए हैं, 3 सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 1 पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। बट मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा फैक्टर है। जो भी टीम बेहतर से बेहतरीन क्रिकेट खेलेगी वो इस मैच को जीतेगी और वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। अब चलते हैं प्रेडिक्शंस की ओर कि इस मैच के लिए मेरी प्रेडिक्शन क्या है। तो नंबर 1, स्टीवन स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल, ये दोनों मिलकर इस मैच में 90 और 90 से ज्यादा रन बनाएंगे। नंबर 2, ट्रेविस हेड एंड डेविड वार्नर, इन दोनों में से कोई एक इस मैच में जल्दी आउट होगा और सस्ते पर आउट होगा। एंड नंबर 3, हमारे जो टॉप 4 बल्लेबाज हैं, भारतीय टीम के टॉप 4 बल्लेबाजों में से कोई 2 इस मैच में बड़े स्कोर बनाएंगे। एंड नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारतीय टीम इस मैच को जीतेगी और वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। तो ये रहा दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले बड़े फाइनल मुकाबले का प्रीव्यू। आप लोगों के हिसाब से कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी और वर्ल्ड चैंपियन बनेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी इस बड़े फाइनल मुकाबले के लिए, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, अपने
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।